हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के करंट अफेयर में आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फ्रीडम इज़ अ नॉट गिवन, इट इज़ अ टेकन। नेता सुभाष चंद्र बोस का ये कोट है जो कहते हैं कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, ना आज़ादी हमें किसी ने दी है। हमने आज़ादी लड़ के लिए अपने बलबूते पे ली है। आज़ादी हम छीन के लिए हैं। जैसे आजकल हमेशा यूट्यूब या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल होता रहता है कि आज़ादी तो भीख में मिली है। तो आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। हमें हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस का एक कोट है। उन्हें कहते हैं कि वन इंडिविजुअल may die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in a thousand slaves। इनका कहना है कि जो एक इंडिविजुअल है वो तो मर सकता है, जो एक व्यक्ति है वो मर सकता है, लेकिन उसकी सोच, उसके जो विचार हैं वो कभी नहीं मरेंगे। वो हमेशा जिंदा रहेंगे, हजारों के बीच में जिंदा रहेंगे। वो हमेशा याद किए जाएंगे। जैसे आज नेता सुभाष चंद्र बोस के ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारे नारा इन्होंने दिया है जो याद किए जाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है, एक उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे नारा दिए जो देश को बहुत मोटिवेट करता था। जो यंगिस्तान था, जो देश का, इंडिया का यंगिस्तान, यंग लोग थे, उनको बहुत प्रेरित करता था। इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया, और जय हिंद का नारा दिया। इन्होंने ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का उपाधि दी है। जो आज राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी हैं, इन्होंने ही पहली बार उनको संबोधित किया था एज ए फादर ऑफ अ नेशन। तो ये एक महान व्यक्तित्व हैं। आज 23 जनवरी को ही नरेंद्र मोदी इनकी प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं दिल्ली में, इंडिया गेट के सामने। इनका एक अभी तो फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए होलोग्राम के प्रतिमा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा वहाँ पे। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक रियल स्टैचू, एक रियल मूर्ति वहाँ पे लाके नेता सुभाष चंद्र बोस की लगाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगले प्रश्न पे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। हाँ, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। त्रिपुरा ने 19 जनवरी 2022 को मनाया 44वां कोक बोरोक दिवस। क्या होता है कोक बोरोक दिवस? कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको मनाया जाता है। जो 44वां कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को ही मनाया गया, और इस दिन को 1989 को आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी प्रारंभिक मान्यता के उपलक्ष्य में चुना गया था। कोक बोरोक को पहले चित्राकोक के नाम से भी जाना जाता था। और आज हम त्रिपुरा के बारे में जो और बहुत सारी जानकारियां देंगे। त्रिपुरा 21 जो स्थापना दिवस है त्रिपुरा का, अभी 21 जनवरी को हाल ही में मनाया गया है। यहाँ का जो राज्यसभा सीट है वो 1 है और लोकसभा सीट 2 है। त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो 3 तरह से बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 3 साइड से बांग्लादेश से साइड शेयर करता है, और एक साइड से जो मिजोरम और आसाम है उसके साथ इसका बॉर्डर लगता है। 2 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर लगता है और एक देश के साथ बॉर्डर लगता है। ये देश का, जो त्रिपुरा है, देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है गोवा और सिक्किम के बाद ये त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है। और ये यहाँ पे हाल ही में, आप अगर करंट अफेयर फॉलो करते हैं मेरा, तो आपको पता चलेगा कि हाल ही में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो अगरतला एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो हाल ही में जनवरी में ही इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नया एआई आधारित परीक्षण एक्सरे की मदद से लगाया जाएगा चंद मिनटों में कोविड-19 का पता। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक्सरे निकाला जाएगा, जिसकी मदद से पता चलेगा कि इंसान को
कोरोना है या नहीं है, कोविड-19 है, इसके से पता चलेगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो इंडिया है वो छठे पायदान पे है पूरे वर्ल्ड में। नया जो अभी तो आगे देखते हैं, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण विकसित किया है जो ही मिनटों में कोविड-19 का सटीक निदान करने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। परीक्षण मंच को यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। व्यापक परीक्षण के चरण दौरान तकनीकी 98% अधिक सटीक साबित हुई हैं, जो ये रिजल्ट देता है। जैसे पहले हम क्या करते थे, आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे, नाक का स्वैब लेके और गले में जो सलाइवा का लेके टेस्ट करते थे आरटीपीसीआर से। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इसमें जो परीक्षण किया जाता है, जो परीक्षण किया गया उसमें 98% सही रिपोर्ट आई हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा एक नई पुस्तक है जो अश्विनी भटनागर और आरसी गंजू द्वारा लिखी गई हैं। ये ऑपरेशन खात्मा की नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे उसके बारे में है। वे इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनने जा रही है। इस किताब के ऊपर वेब सीरीज़ का नाम जो ये बनाएगा उसका जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस उसके द्वारा बनाया जाएगा वेब सीरीज़। इसके अधिकार भी उन्होंने खरीद लिए हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन। ये जो पूर्व खिलाड़ी फुटबॉलर थे उनका निधन हो गया है। इन्होंने 24 मैचों में 9 गोल किए हैं और मडेरका कप में एक हैट्रिक भी लगाए हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो हैं 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और इन्होंने 18 मोहन बागान के लिए खेलते हुए ट्रॉफी भी जीती हैं। 26 ट्रॉफियां अब तक जीत चुके हैं। एक कोच के रूप में ईस्ट बंगाल के एशियन क्लब कप जीतने में भी मदद की है उन्होंने कोच के रूप में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। हाँ, बच्चे बोलते हैं कि ऐसे ही लोगों का क्यों करंट अफेयर में आता है, तो इसमें पूछा जाता है हाल ही में एक फुटबॉलर का निधन हो गया जिसका नाम था सुभाष भौमिक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है कि हाल ही में फुटबॉलर का निधन होने वाले सुभाष भौमिक किस खेल से संबंध था उनका। तो हमको वहाँ पे ऑप्शन में फुटबॉलर आएगा तो फुटबॉलर पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। लद्दाख को मिला 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्क। जो लद्दाख है, खेलो इंडिया के तहत वहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्क बनाया है। और ये जो है इसकी लागत जो है 10 करोड़ 68 लाख रुपए अनुमानित खर्च बताया जा रहा है। और इसका जो खेलो इंडिया के तहत, ये खेलो इंडिया एक केंद्र सरकार द्वारा एक पहल है जो अपने पुराने गेमों को पुनर्जीवित करने के लिए चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर शुरू की एडॉप्ट एन एनिमल पहल। गुजरात में एक चिड़ियाघर है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे एक पहल शुरू की गई है कि एडॉप्ट एन एनिमल। एडॉप्ट एन एनिमल का मतलब है कि आप वहाँ पे जाके एक एनिमल का, किसी भी एनिमल को आप खरीद सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो उसको खर्चा आएगा, खाने पीने का खर्चा आप उधर ही दे सकते हैं, घर पे लाने नहीं मिलेगा, लेकिन उधर ही जाके उस खर्चे को संभालिए। उसका जीवन पालन पोषण है जो आप करिए, आप मालिक उसके रहेंगे लेकिन वो वहीं उसी चिड़ियाघर में रहेगा। तो इसको गोद एक तरीके से जो बोलते हैं ना, गोद लेंगे, उसको ये एडॉप्ट एन एनिमल के नाम से जारी किया गया है। तो एग्जाम में पूछा गया अगर कि किस राज्य ने ये पहल चालू की है, तो ये जो गुजरात है उसने ये पहल चालू की है कि गोद लेने वाले को गोद
एक गए जानवर को मासिक रख रखाव खर्च वहन करना होगा, जिसमें हर महीने का खर्च उसको दिया जाना होगा। सुंदरवन का उद्घाटन प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने 28 अक्टूबर 1978 को किया था। तो ये जो सलीम अली हैं, ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे पक्षियों के लिए, बहुत सारा ऐसे पक्षियों के लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं। इसे भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा एक मिनी चिड़ियाघर के रूप में मान्यता भी दी गई है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में 216 फीट का स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये रामानुजाचार्य की है, जो एक समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे। इनका जैसे हमारे गुजरात में एक केवड़िया जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाए गए हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक समाज सुधारक जो थे उनकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में यहाँ पे लगाया जाएगा, जो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा। मूर्ति पंचलोहा से बनी है। ये जो मूर्ति बनी है वो 5 धातुओं को मिलकर बनी है। ये सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, जस्ता मतलब जिंक होता है, ये सब मिला के बनी है। इसकी जो प्रतिमा है वो 45 एकड़ के परिसर में स्थित होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया पहला जिला सुशासन सूचकांक। जम्मू कश्मीर जो है, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने 22 जनवरी को ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। जम्मू जिला जो शीर्ष पर उभरा है, जबकि श्रीनगर जिला 5वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में ही अगला न्यूज़ भी जम्मू कश्मीर से ही है, जो जेरी बस्ती को किया गया दूध गांव घोषित। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे महिलाओं द्वारा एक डेयरी फार्म चलाया जाता है, जो महिलाएं आज आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं अपने लिए। वहाँ पे दूध गांव घोषित किया गया है। जेरी एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 डेयरी का मंजूरी मिली है केंद्र सरकार द्वारा वहाँ पे स्थापित करने। और यहाँ पे पहले से भी 73 डेयरी हैं, 73 डेयरी पहले से हैं, और जो कि 370 गायों से साथ उनकी जो 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं। और योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को ये जो डेयरी लगाने का जो काम दिया जाएगा, इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। इसमें 50% सब्सिडी, मतलब अगर आपने डेयरी लगाया उसमें 100 रुपये खर्च आया तो 50 रुपये केंद्र सरकार देगी, इसके जो सरकार है वो देगी। मियां अमर मोटली पुनः चुने गए बारबाडोस की प्रधानमंत्री। मियां अमर जो हैं वो पहले भी बारबाडोस की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो 2000 सेवा कर रहे हैं। 2018 से ही वो अपने ही पद पे बनी थी। उनकी जो पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी है, 21 जनवरी 2022 के पहल आम चुनाव की जीत का हासिल की थी उन्होंने। बारबाडोस जो ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। नवंबर 2021 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के पद पर पदच्युत कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। 2021 में भारत में 26% कम हुआ FDI प्रवाह। UNCTAD की रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारे बाहर से निवेश आता है दूसरे देशों से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो प्रवाह है वो 26% कम हो गया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आंकड़ों का यह खुलासा किया है। और वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2021 में एक मजबूत वृद्धि दर्शाई, जो 77% बढ़कर अनुमानित 1.65 ट्रिलियन हो गया था, जो 2020 में 929 बिलियन की पूर्व कोविड-19 के स्तर पर पार कर गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन द्वारा शुरू किया गया कोयला दर्पण पोर्टल। क्या होता है कोयला दर्पण पोर्टल? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के निम्नलिखित KPI हैं: कोयला लिग्नाइट उत्पादन, कोयला लिग्नाइट कुल खरीद,
अन्वेषण डेटा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक की स्थिति, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, ब्लॉकों को आवंटन आदि करेंगे। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।